नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास पेशकश बोल इंडिया बोल का, जिसमें बात करेंगे अवैध घुसपैठियों को लेकर, जिनको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सख्त निर्देश दे दिए हैं। दरअसल यूपी में अवैध घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब उनकी खैर नहीं। सीएम योगी के निर्देश के बाद अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक और व्यापक अभियान शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने के बाद जिन अवैध प्रवासियों ने अन्य प्रदेशों में नए ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए थे, उनकी आवाजाही पर भी रोक लगाने और पहचान से लेकर डिपोर्टेशन तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए यूपी ने एक संगठित मॉडल तैयार कर लिया है। इसी को लेकर 17 शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। पुलिस के साथ एटीएस भी घुसपैठियों की धरपकड़ में जुट गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। टॉर्चर से बांग्लादेशियों में हड़कंप, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर योगी फोर्स का एक्शन। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, घुसपैठियों पर सीएम योगी का चाबुक। यूपी में अवैध घुसपैठियों की अब खैर नहीं। रात के अंधेरे में सड़कों पर निकले पुलिस, टॉर्च जलाकर हर घर की लेने लगी तलाशी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अमानवीय अत्याचार का मुद्दा गरमाया। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, जब गाजा में हमला होता है तो ये पार्टियां आंसू बहाती है और कैंडल मार्च निकालती है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या होती है तो ये चुप्पी साध लेती है। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां बांग्लादेशी हिंदुओं के दर्द को महसूस नहीं करती। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सूख चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पानी जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च अब उन लोगों के लिए टॉर्चर बनता जा रहा है जिन लोगों ने यूपी को अवैध घुसपैठ का अड्डा बना लिया था। उनका इलाज सीएम योगी ने खोज लिया है। घुसपैठियों के खिलाफ योगी फोर्स का ऑपरेशन टॉर्च नॉनस्टॉप जारी है। गली गली, घर घर, हर वो ठिकाना जहां जरा सी घुसपैठियों की रहने की भनक है, वो जगह योगी फोर्स के निशाने पर है। वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और एक प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता, और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। यूपी में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी समेत कई शहरों में ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, जिसमें अकेले वाराणसी में 500 से अधिक संगीत घुसपैठियों की पहचान की गई है।
लखनऊ और कानपुर की झुग्गी बस्तियों में भी पुलिस द्वारा घुसपैठियों का पता लगाने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह सर्वविदित है कि लाखों बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं और विभिन्न स्थानों पर बस गए हैं। यहाँ पर जो लोग संदिग्ध रूप से बांग्लादेश से आए हुए हैं या रोहिंग्या हैं, जो उनका चेकिंग का सघन अभियान चल रहा है और हम लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अपने को क्लेम करते हैं असम से आए हुए हैं या बंगाल से आए हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे हम लोगों ने अभी तक लगभग 500 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया है और ये कार्रवाई लगातार अभी चल रही है। योगी सरकार ने डिपोर्टेशन प्रक्रिया को पूरी तरह कानूनी और व्यवस्थित करने के लिए हर मंजिल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। इन सेंटर्स में पकड़े गए अवैध प्रवासियों को उनकी पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा। डिपोर्टेशन की कार्रवाई FRRO के सहयोग से की जाएगी। सभी जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सभी रिपोर्ट दैनिक रूप से गृह विभाग को भेजे ताकि अभियान पर 24 घंटे निगरानी बनी रहे। इस वजह से ये फिर फंस गए आन के, और ये लोग यही नहीं पता कि हैं कहाँ के रहने वाले। कोई राजस्थान का है, कोई अलीगढ़ का है, कोई बुलंदशहर का है, कहीं का है। ये मतलब इनकी कोई ना तो कोई ID हो या ना हो, ना तो हमने कोई परमिशन दी है इनको कमेटी की तरफ से, ना कोई अलॉटमेंट हुआ है। ये जबरदस्ती के कब्जे करे हुए हैं सब। ये ऐसी जगह पर हूँ, मैं क्या बताऊँ, हर काम हो रहा है यहाँ पर। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और जाना कि किस तरीके से अवैध घुसपैठियों पर किस तरीके से योगी सरकार जो है निशाना साध रही है, किस तरीके से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है तमाम अधिकारियों के द्वारा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी। अक्षत, लखनऊ में फिलहाल किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है, क्योंकि पूरे यूपी में इन दिनों फिलहाल देखा जा रहा है बांग्लादेश में जहां एक तरफ हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, मामला काफी गरमाया हुआ है, तो वहीं यूपी में खास तौर पर अवैध घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी ने साफ निर्देश दे दिए। कितना असर दिख रहा है उन निर्देशों का? वैष्णव जी, देखिए, जिस तरह से अभी हमने देखा कि सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी के ऊपर, विपक्षी दल के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बोला, उन्होंने काफी एग्रेशन जो उनका था वो देखने को मिला। बहुत कम बार होता है कि कभी योगी आदित्यनाथ का विधानसभा सत्र के दौरान एग्रेशन देखने को मिले। इससे पहले हमने वो एग्रेशन उनका अतीत को लेकर के देखा था, जब उन्होंने माफियाओं की बात की थी। वही एग्रेशन, वही गुस्सा उनका अब इस बार फिर विधानसभा सत्र में देखने को मिला, जिसमें उन्होंने विपक्षी दल पे आरोप लगाते हुए कहा कि जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, घुसपैठ करके रह रहे हैं, उन पर जब हम कार्रवाई करेंगे तब आप उनके पक्ष में मत आइएगा। साथ ही हमने ये भी देखा किस तरह उन्होंने बांग्लादेश में जो दलित युवक को जला करके उसको निर्मम हत्या की गई, उस पर भी उन्होंने बयान दिया। साथ ही अभी एक जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मंच से ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को अवैध घुसपैठियों का लॉन्च पैड नहीं बनने देंगे। तो जाहिर सी बात है, एक साफ तरह का संदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से बार बार लगातार दिया जा रहा है। जो अवैध रूप से घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे, एक साफ तरह का उनको संदेश है कि जल्द से जल्द अपना झुग्गी झोपड़ी, अपना बोरिया बिस्तर उठाकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर चले जाएं, अन्यथा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, यहाँ पर अक्षत ये भी जानना चाहूंगी कि अभी तक कितने ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा चुका है जो अवैध घुसपैठियों की कैटेगरी में आते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में क्या विपक्ष इस पर कुछ बोलता या कुछ कहता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से टीमों का गठन किया गया है, जिसमें ATS की है, लोकल इंटेलिजेंस की टीम है, पुलिस की टीम है। ये अपनी तरफ से झुग्गी झोपड़ियां, 75 झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनको चिन्हित किया गया है। साथ ही जो लखनऊ की नगर निगम की मेयर है सुषमा खरकवाल, वो भी अपनी टीम के साथ अलग अलग जगहों पे जाकर के निगरानी कर रही है, छापेमारी कर रही है। जो झुग्गिया झोपड़ी है, जो अवैध रूप से एक बड़े जमीन को कब्जा करके रह रहे हैं, जंगलों के बीच में रह रहे हैं या सरकारी जमीन को कब्जा करके रह रहे हैं, उन तमाम जगहों पे वो खुद भी जा रही। तो लगातार नगर निगम और साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार जो है अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों पर जा रही है। 1000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है। जी,
चलिए, तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत। तो देखा जा रहा है किस तरीके से अवैध घुसपैठियों पर प्रहार किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के द्वारा। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर किस तरह का हालचाल बना हुआ है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हकीकत नजर आ रही है, क्योंकि लगातार चिन्हित किया जा रहा है, मार्क किया जा रहा है उन लोगों पर, और इस तरह के घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की भी तैयारी में यूपी सरकार नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रखेंगे इसी चर्चा को, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपको ग्राउंड जीरो से रूबरू करवाते हैं। हमारे तमाम संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी है और तमाम जहां जिन जगहों को चिन्हित किया गया है वहां से भी लोगों से बातचीत की है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ऑपरेशन टार्च चला रही है। हम बात करें तो ऑपरेशन टार्च के माध्यम से रात में इस समय हम बात करें तो चाहे कानपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, जगह जगह पर जो रोहिंग्या है वो खोजे जा रहे हैं। जो बांग्लादेशी है उनको ढूंढकर भारत से बाहर निकाला जा रहा है, उत्तर प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। इस समय हम अमेठी में हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ जनता है, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दुर्गेश मिश्रा। ऑपरेशन टार्च चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ऑपरेशन टार्च बहुत ही सुंदर और सुखद है। इन बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाया जाए, ये आकर अतिक्रमण कर रहे हैं, हम लोगों का बहुत विभिन्न प्रकारों से नुकसान कर रहे हैं। इनको भगाना, यहाँ से खदेड़ना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार बांग्लादेश से हिंदुओं को सताया जा रहा है, उस हिसाब से इन लोगों को यहाँ से खेदना बहुत अति आवश्यक हो गया है। वही हाल ये जो बांग्लादेश में कर रहे हैं वही आकर यहाँ करेंगे, इसलिए इनको भगाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और भी लोग हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन टार्च जगह जगह पर लोगों को ढूंढा जा रहा है, जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी उनको ढूंढा जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या लगता है इनसे कितना खतरा है आपको? हमारा यही कहना है कि रोहिंग्या भगाओ और देश बचाओ। इनसे कितना खतरा लगता है आपको? क्या लगता है ये भारत के नासून बन रहे हैं या फिर भारत के विकास में भी रोक लगा रहे हैं? भारत के विकास में तो रोक लगा ही रहे हैं, लेकिन जैसे इसका सबसे बड़ा परिणाम जो बांग्लादेश के रोहिंग्या लोग बसे हुए हैं, ये कलकत्ता और दिल्ली में दिख रहा है, जो कि देश के विकास और जो आंतरिक जो व्यवस्था है देश की, वो खतरा माना जा रहा है। भारत के विकास में इनका किस तरीके से लगभग ये किस तरीके से लोग तोड़ रहे हैं, किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आंतरिक इनका जो संगठन है, जो भारत विरोधी संगठन है, जिससे इनके नेता लोग लिप्त हैं और ये देश विरोधी व्यवस्था में बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और क्या लगता है कि अगर भारत में रहें तो भारत को कितना नुकसान पहुंचाएंगे? ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे देश के नागरिक बनकर जो है हमारे देश की जनता का जो है हनन कर रहे हैं। लगातार देखा जाए तो कई स्थानों पर अधिक मात्रा में रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। क्या लगता है कि SIR से इसका कोई नाता है, या फिर किस तरीके से ये भारत की जो श्रेष्ठ है, भारत को जिस तरीके से गिना जाता है कि अखंड भारत है, किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं? SIR के द्वारा जो भारत सरकार की योजना के तहत ये काम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अच्छा सफल कार्यक्रम है, जिसके द्वारा ये रोहिंग्या मुसलमान या जो देश विरोधी लोग हमारे यहाँ आक्रमण करके बसे हुए हैं, इसको द्वारा निकल के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है।
जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार रोहिंग्या और लगातार जो बांग्लादेशी हैं वो गांव में या शहरों में जगह जगह पर कब्जा किए हुए हैं। क्या लगता है कि इससे कितना खतरा और भी बढ़ सकता है अगर ये रुके रहे तो? आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो जनसंख्या विस्फोट है हमसे 3 गुना ज़्यादा होगा। ये हमारे प्राकृतिक आधुनिक हर संसाधनों पर ये कब्जा किए हुए हैं और उसके बाद जो आतंकी गतिविधियाँ होती हैं स्लीपर सेल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, सबसे बड़ा खतरा इस पे बने हुए हैं। इनको हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सरकार के इस SIR उसमें सहयोग करें। जो बाहरी लोग हम लोगों को दिखें उनको भी यहाँ से बाहर करें। ये आगे चल के भविष्य में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये थे हमारे साथ अमेठी की जनता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी हैं, वो हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए खतरा बने हुए हैं। FM न्यूज़ के लिए रत्नेश अग्रवाल, अमेठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए स्पष्ट कहा है कि सूबे में कोई भी अवैध बाहर का नागरिक यानी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं रहेंगे। उनके लिए आए दिन सर्च ऑपरेशन चलते हैं। ऑपरेशन टॉर्च भी यहाँ पर बहुतायत में खूब चला है। उसमें लगभग 1100 संदिग्धों की यहाँ पर सूची एक तैयार हुई थी। उसमें से 850 संदिग्धों का सत्यापन भी हो चुका है। बाकी जो हैं उनके लिए जो टीम है यहाँ से आसाम, उड़ीसा वगैरह भेज दी गई है। इस मामले में जो कानपुर की जनता है, आइए हम उससे बात करते हैं। क्या जो योगी जी का जो सख्त एक रवैया है उचित है या? क्या नाम है आपका? कृष्णा तिवारी। योगी जी ने ये रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं इनके लिए एक सर्चिंग का वो चला रखा है। क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं ये देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि इन्हीं जैसे लोग होते हैं जो सामान्य जनता में मिलके तरह तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और साथ में जो भारत की एक खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और भारत में जो जितना भी मुसलमान है वह भारत से ज़्यादा बाहर का मुसलमान है। और जो देश की जो सीमा है, सीमाओं जो सुरक्षित नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पिछली सरकारों का फेलियर है वो फेलियर अब देखने को मिल रहा है कि उनके कारण जो भारत में मुस्लिम की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और बढ़ने के बाद तरह तरह के जिहाद देखने को मिल रहे हैं। जिहाद के साथ साथ जो एक समाज में असुरक्षा और असुरक्षा के साथ में जो हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है, वो उनका जो मुख्य कारण है वो यही सारे मुख्य कारण हैं। एक कानपुर के हमारे साथ में बुजुर्ग भी हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजनंदन दुबे। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो यूपी में आके जो बस जाते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी सोच जो बनी, इस देश की व्यवस्था में जितना ही नुकसान ये रोहिंग्या कर रहा है इतना शायद ही अभी तक नहीं हो सकता। 2, 4, 5 की संख्या में कम्बल बेचने के नाम पर, मसाला बेचने के नाम पर आते हैं और यहाँ पर झोपड़ी बना के रहने लगते हैं और देश के संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपना जीवन को, इस देश को, प्रदेश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। योगी जी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं यहाँ के खास तौर से योगी जी का जो आदेश है, जो प्रशासन उस पर मौन बैठा हुआ है, ये नितांत गलत है और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहीं गंगा के किनारे किनारे एक अवैध बस्ती का निर्माण हो चुका है। इसको अगर सर्च किया जाए यहाँ पर बहुत से निकलेंगे। यह है बहुत घातक हो रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। हमारे साथ में और लोग भी हैं। जो यूपी के अंदर रोहिंग्या और जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, योगी जी ने उनके लिए एक सर्चिंग का वो चलाया है। क्या लगता है आपको? हाँ बोलो, गलत है उसमें, सही बात है, गलत है। हाँ गलत है भाई, इसमें सही बात गलत है उसमें। ये लोग अपना जो देश है वो छोड़ के यूपी में या भारत में आके ये बसते हैं, तो क्या देश की जो सुरक्षा है उस पर कोई अंतर? हाँ जरूर आएगा।
भाई वो यहाँ के संस्कृति बारे जानते नहीं है, उनको तो केवल आतंकवाद करना, दुनिया भर की सारी चीजें करनी, ये सब चीजें होनी चाहिए, उनको बंद कराया जाए। हमारे साथ और लोग भी हैं, आइए हम बात करते हैं। योगी जी ने जो ऑपरेशन एक ये चलाया है कि जो बाहर के नागरिक हैं, अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको हटाने के लिए, कैसा लगा आपको ये ऑपरेशन? बहुत ही सम्मानजनक इनका फैसला है और योगी जी सर्व समाज के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने यूपी के हित में जो भी फैसला लिया वो हमेशा एक मिसाल बना है। चाहे बाहर का मुसलमान हो, चाहे बाहर का कोई भी आदमी यूपी में आएगा तो यूपी के चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका हक मारा जाएगा, सबके हक की बात लड़ी उन्होंने। जो कानपुर की जनता है उसका साफ तौर पर कहना है कि जो ये अवैध नागरिक यहाँ आकर बसते हैं उससे उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा है उस पर अंतर जरूर आएगा, लिहाजा इनको यहाँ से हटाना ही लाजमी है। ज्ञानेंद्र शुक्ला, FM न्यूज, कानपुर। ललित अग्रवाल, छावनी वाले अध्यक्ष, संयुक्त हापुड़ उद्योग व्यापार मंडल। सर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का डिजिटल चल रहा है, इसमें आपको क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चिन्हित कर उनको भारत से बाहर निकालने का जो कार्यक्रम चालू किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे जो हमारे यहाँ अराजकता का माहौल बनता है वो नहीं बन पाएगा। तो सरकार इसमें क्या कार्य करे, क्या अच्छा करेगा? इनको चिन्हित किया जाए और अच्छे से जांच हो, तभी उन पर कार्रवाई हो। अशोक शर्मा बिल्कुल भेजा जाना चाहिए चिन्हित करके। यही लोग हमारे देश को घुन की तरह खा रहे हैं, इन्हें बाहर निकालना ही चाहिए। सरकार की कैसी पहल है ये? सरकार की बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हमारे वीर शहीदों ने कुर्बानी दी, आज उसी देश में हमारे हिंदू भाइयों को कत्ल करा जा रहा है, तो ये तो बहुत निंदनीय है। और बहुत आक्रोश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या या पाकिस्तानी हमारे देश की धरती पर नहीं रहना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए। जो लोग जहाँ से पहले तो ये आए हैं, इनको शरण जो लोग दे रहे हैं वो गलत हैं, और सरकार ये काम कर रही है, इन लोगों को भेजे अपने घर रहें ये लोग। सरकार की कैसी पहल है? बहुत अच्छा है, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो हमारे लायक काम है हम भी करेंगे, हमारा भी अधिकार, हमारा भी सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा काम मिलने का काम है कि हम लोग भी चिन्हित करें कि कहाँ दुबक रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। हम जाकर प्रशासन को सूचना देंगे, सरकार के साथ हैं हम हर तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का बहुत ही अच्छा निर्णय है, ये लोग अपने घर जाएं, अपने देश में रहें। देखिए, बिल्कुल मैं सरकार के साथ हूँ। माननीय योगी जी का जो निर्णय बहुत ही शानदार निर्णय है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या, हम 140 करोड़ को पार कर गए हैं। ये कोई खैरात का देश नहीं है कि यहाँ के रोहिंग्या रहें, बांग्लादेशी रहें, पाकिस्तानी रहें या अन्य कोई रहे। तो मैं उनके साथ हूँ, अपनी सरकार के निर्णय के साथ हूँ। सरकार की कैसी पहल है ये? सरकार की एक अच्छी पहल है। सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें डिटेंशन में रखना चाहिए और इनके देश में वापस भेजना चाहिए। तो फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश बोल इंडिया बोल में इतना ही। कल फिर मिलेंगे जन से जुड़े एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज। धन्यवाद।